नमस्कार छात्रों, IQ पाई की क्लास में आपका स्वागत है। अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम संविधान की प्रस्तावना का पहले वाचन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। तो चलिए छात्रों, आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि हम पहले जो पढ़ चुके हैं उसका पहले ब्रीफ ले लेते हैं। जैसे हमने देखा था कि हमारे पास जो प्लेस होती है वो 1 प्लेस से स्टार्ट होती है, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, इस तरह से वो बढ़ते जाता है ना। और जब हम देखे थे कि जैसे जैसे 1 प्लेस में नंबर आते जाता था स्टिकर जो है, और वो जब तक के कब तक, अभी कुछ नहीं है तो हम क्या लिखते थे, 0, है ना। और तब तक इसको भरते थे जब तक इसमें टोटल जो स्टिकर की संख्या वो है 9 नहीं हो जाता था, है ना। और जैसे ही 9 होता था तो क्या करते थे हम, एक छोटा वाला ट्रे लेते थे और उस ट्रे में उन 10 स्टिकर को, 10 कॉइन्स को उसमें डाल करके फिर उसका स्थान को या उसकी प्लेस को चेंज कर देते थे। किस में लाते थे उसको, 10 प्लेस में, है ना। और जैसे ही 10 प्लेस में फिर ये 9 आता था, जैसे ही हमको 10वां ट्रे की ज़रूरत पड़ती थी तो 10वें ट्रे के लिए क्या करते थे, एक बड़ा वाला ट्रे लेते थे, है ना। और बड़ा ट्रे लेकर के उन छोटे छोटे जो 10 ट्रे हैं उसको उसमें भर देते थे। और भरने के बाद फिर उसका स्थान को क्या कर देते थे, हम बदल देते थे। वो कहाँ पर आ जाता था, 100 के स्थान पर, है ना, 100 के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर। तो इस तरह से हम उसका स्थान को चेंज कर करके चलते थे, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर जब नंबर की बात आती है प्रिंट की, तो हम ये 0 से लेकर के कहाँ तक लिखते थे, 9 तक के लिखते थे। 100 प्लेस में भी आता था तो 0 से लेकर के कहाँ तक लिख सकते थे अपन, 9 तक की किसी एक नंबर को प्रिंट दे सकते थे। ऐसा क्यों, क्योंकि हम 10वीं पद्धति में स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए। यदि और कुछ इसमें समस्या आती है प्लेस वैल्यू स्थानीय मान पे या प्रिंट वैल्यू में, तो आप जा कर के जो इससे पहले वाले वीडियो है उसमें आप उसको एक बार पहले से और समझिए, उसके बाद फिर यहाँ पर आइए। वैसे यह मैं मान के चल रहा हूँ कि आप उस वीडियो से समझ गए होंगे, अच्छे से समझे होंगे, और फिर हम इसी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आज देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। तो एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा ऑपरेशन का, ऑपरेशन, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रिया, ठीक है। संक्रिया हमारे पास मैथमेटिक्स में
केवल 4 प्रकार की संक्रियाएं होती है, चाहे आप कितना भी आगे चले जाएं। पहला जो संक्रिया होता है वो है एडिशन का, ऐड का संक्रिया, एडिशन का संक्रिया। इसका जो साइन होता है वो जो है एक स्लीपिंग लाइन होता है और एक वर्टिकल लाइन होता है, और इसको बोलते हैं प्लस। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी हमको ऐसा साइन मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि हमको आपस में उसको जोड़ना है, प्लस करना है, ऐड करना है, सम करना है, कुछ इस पर अलग अलग भाषाओं में, है ना। दूसरा जो संक्रिया होता है वो है सब्सट्रैक्शन का। और इसका जो साइन होता है ये एक स्लीपिंग लाइन होता है केवल, और उसको बोलते हैं अपन माइनस। ठीक है। और तीसरा जो ऑपरेशन होता है वो है हमारा डिवाइड का, डिवाइड का। इसका जो साइन होता है एक स्लीपिंग लाइन होता है और कुछ इस तरह से उपयोग किया जाता है इसके लिए। ठीक है। और चौथा जो ऑपरेशन होती है वो है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का, और इसका जो साइन होता है कुछ इस तरह से। तो हम ऐसा ना लिख करके केवल हम साइन से काम चलाएंगे, और चलता भी है मैथमेटिक में, गणित में ऐसा चलाते हैं कि जहाँ जहाँ पर प्लस रहेगा वहाँ पर हमको जोड़ना है, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ पर उसको घटाना है, जहाँ भाग रहेगा वहाँ पर भाग करना है, विभाजन करना है, डिवाइड करना है, और जहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन रहेगा इस तरह से वहाँ पर हमको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो इन सबको हम बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एडिशन की संक्रिया से, एडिशन की ऑपरेशन से। एडिशन, इसका जो साइन होता है एक स्लीपिंग लाइन और दूसरा वर्टिकल लाइन, और इसको बोलते हैं प्लस। ठीक है। तो सबसे पहले एक आप सोचिए कि आपको घर में चॉकलेट आया और आपको आपके पापा ने पहली बार में एक चॉकलेट दिया, है ना, और फिर दूसरा चॉकलेट दिया, एक और चॉकलेट दिया आपको। कितने चॉकलेट हो गया बताओ तो आप? 2 चॉकलेट हुआ ना। हाँ, अब कुछ समय बाद फिर एक चॉकलेट दिया, तो अब बताओ आपके पास में कितना चॉकलेट हो गया? पहले एक चॉकलेट दिया था, पहले उसके बाद फिर दूसरा और चॉकलेट दिया, फिर एक और चॉकलेट दिया, तो कितना चॉकलेट हो गया बताओ अब? 3 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, है ना। अब आपको फिर से बाज़ार गया और वहाँ से ला करके एक और चॉकलेट दे दिया, तो बताओ आप कितना चॉकलेट उपयोग कर लिए, कितना चॉकलेट खा लिए? 4 चॉकलेट खा लिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आपको पहले कितना चॉकलेट मिला था? 1 चॉकलेट, फिर एक और चॉकलेट आ गया तो हमने उसको क्या किया? +1 कर दिया। फिर एक और चॉकलेट आया तो +1 फिर से, फिर एक और चॉकलेट आया आपके पास तो ये हो जाएगा +1 और। अब देखेंगे कि आपके पास जो टोटल चॉकलेट है, कुल चॉकलेट है, वो कितना है? 4 है ना? 4 चॉकलेट है या नहीं है? हाँ, तो इसको बोलते हैं जोड़ना। आपके पास जितना सामान आते जाएगा उसको आपस में हम जोड़ करके बताएंगे कि लास्ट में कितना सामान आया, है ना, कितना चॉकलेट आया हमारे पास। तो इसको बोलते हैं जोड़ना, है ना। तो इसको अब जोड़ेंगे कैसे? तो कुछ इस तरह से इसका एक गतिविधि कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे हम जब स्थानीय मान देख रहे थे तो हम कहाँ पर सबसे पहले सामान को अंक को रख रहे थे या स्टिकर को रख रहे थे? 1 प्लेस में पहले रख रहे थे, है ना। और जब 1 प्लेस कहाँ तक चलता था? 9 तक के चलता था। अब जैसे ही 9 होता था तो 10वें के लिए क्या करते थे? उसको हम एक छोटा सा टोकरी में, छोटे से ट्रे में ले करके उसको भर देते थे, और भरने के बाद कहाँ ले आते थे? 10 प्लेस में ले आते थे, दहाई के स्थान पे ले आते थे, है ना। और जैसे जैसे 9 दहाई बन जाता था, 9 दहाई का एक ट्रे बन जाता था, तो 10वें जो ट्रे लाने के लिए क्या करते थे? फिर एक बड़ा वाला ट्रे लिए और उस ट्रे में फिर उसको डाल करके कहाँ ले आते थे? 100 प्लेस में, है ना। आप इसको इससे पहले वाले वीडियो में भी देख सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं यदि नहीं समझ में आया होगा तो।
तो जैसे देखें आप, यहाँ पर मैंने 1 रखा, ठीक है। अब लिखूंगा किसको, यहाँ पर 1 लिखूंगा ना। फिर दूसरा लगाया, अब कितना हो गया देखो 2, तो मैं इसको जोड़ के रूप में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 1 या 1 + 1 = 2। कितना है देखो स्टिकर यहाँ पर 2 है और 2 बार मिला है हमको, है ना। तो अब इसको मैं लिखूंगा, यदि मैं इसका प्लेस वैल्यू भी लिखूंगा तो कहाँ पर लिखूंगा, हाँ 1 प्लेस में ही, है ना। अब चलो एक और ले आता हूँ मैं 1 प्लेस में। अब ये हो गया मेरा, कितना हो गया, हाँ कितना हो गया 3। हाँ अब देखो पहले मेरे पास कितना था, पहले कितना था 2 था, और उसमें हम क्या चीज़ ले आए, एक और, है ना, एक और ले आए। तो अब कितना हो गया देखें = 2 और 1 कितना हो गया, हाँ 3। देखते भी जाएंगे कितना हो गया 3। तो पढ़ेंगे कैसे इसको, 2 + 1 = 3, है ना। 2 + 1 = 3। 2 धन 1 बराबर 3, है ना। इसको हम बोलते हैं, ये इस टाइप के जोड़ को हम सिंगल डिजिट में पहले चलते हैं, ये सिंगल डिजिट का जोड़ है ये वाला, है ना। ये हो गया 3। अब देखो वहां पर कितना है, देखो तो अभी से कितना है 1 प्लेस में 3, है ना। अब मैं एक साथ और लगा दिया, ये एक और लगा दिया और ये और लगा दिया। अब कितना लगाया मैंने 2, है ना। तो अब कितना हो गया यहाँ पर +2 = हाँ जोड़ो, अब देखो कितना हो गया 1 2 3 4 5, है ना। तो कितना हो गया ये 5, ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ चलिए अब एक काम और करता हूँ मैं। अब देखो वहाँ पर चिपका हुआ जो स्टिकर है वो कितना है 5 है ना, 5 है। तो मैं क्या लिखूँगा इसको, अच्छा अभी भी लिखूँगा कहाँ पर इसको 1 प्लेस में लिखूँगा 5, है ना, लिखूँगा ना। अब देखो मैं यहाँ पर 2 स्टिकर और लगा दिया, ये इस तरह से 1 और ये 2, ये यहाँ लगा देता हूँ, ये। अब कितना हो गया देखें 5 पहले था, है ना, उसमें हम कितना स्टिकर और जोड़े हुए हैं, तो प्लस लिखूँगा, जोड़ा हुआ हूँ मैं, और लिखूँगा वहाँ पर 2, है ना 2। अब देखो ये कितना हो गया, गिन के देख लो 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 7। तो मैं क्या लिखूँगा इसको 7। लेकिन हाँ इससे पहले क्या लगाना है, मुझे इक्वल का चिन्ह लगाना है ना। ये हम इक्वल क्यों लगाएंगे आगे वाले कुछ समय बाद चर्चा करेंगे इसको, है ना। तो देखो 5 + 2 = 7, हाँ 5 धन 2 बराबर 7, समझ में आया ना। इसको कहते हैं हमको जोड़ना, क्या कहते हैं हम इसे जोड़ना। हमारे पास जितने भी सामान आता है क्या करते हैं, उसको एक थैली में भरते जाते हैं। अच्छा ये बताओ हमारे ये वाला थैली में या 1 प्लेस के जो थैली में, या इसको बोलते हैं इकाई का जो थैली है, उसमें कितना तक भर सकते हैं, कितना कॉइन रख सकते हैं, हाँ
हाँ, कितना तक अधिकतम? 9 तक, है ना। यदि हम इसमें 2 और लगा देंगे, अभी तक कितना है? 7 है, 2 और लगाए तो क्या हो जाएगा? ये 9 ये लगा दिया मैं, 2 जगह नहीं है, ये देखो, है ना। अब देखो टोटल कितना हो गया? ये 9 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ये कहाँ पर, अब किस थैली में है? ये 1 प्लेस के थैली में है, ध्यान रखेंगे, है ना। अब मान लेते हैं कि हमको एक और लगाना है, तो यहाँ पर तो जगह नहीं है ना, लगाते भी नहीं है, तो क्या करेंगे? उसको एक छोटा वाला ट्रे लेंगे और उस ट्रे में भर करके कहाँ पर ले आएंगे? उसे 10 प्लेस में, है ना। तो 10 प्लेस में कितना ट्रे लाएंगे हम? ध्यान में रखना, बताना फिर से। हाँ ठीक, कितना ट्रे लाएंगे? एक ट्रे लाएंगे, किसके लिए? इस 10 स्टिकर को रखने के लिए। तो देखो इसको करते कैसे हैं। ये एक और ट्रे लाया और इसको क्या कर दिया मैंने? एक डब्बे में रखा और रखने के बाद ये देखो एक ट्रे, छोटा वाला ट्रे बन गया ये। और इस ट्रे को मैं कहाँ लगा देता हूँ? इसके स्थान पे, है ना। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया? ये 1, है ना, 1 ट्रे है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 0। हाँ, समझ में आया ना, याद आया ना, कितना हो गया ये? तो ये हो जाएगा 9 + 1 = 10। हुआ नहीं हुआ? हुआ ना, समझ में आया ना। ये देखो इसी को हम आगे चल के कैरी करेंगे, कैरी। हाँ, उठा करके ले आए यहाँ पर, कितना लाए? एक ट्रे लाए हैं कैरी करके, है ना। कितना ट्रे लाए हैं कैरी करके? एक ट्रे लाए हैं, या उसी को बोलते हैं हिंदी में हासिल। यहाँ से हासिल कितना मिला? एक ट्रे का एक हासिल, है ना। और इंग्लिश में बोलते हैं तो उसको कैरी करना बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक अंकों का जोड़, एडिशन ऑफ सिंगल डिजिट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डबल डिजिट पे। डबल डिजिट में जैसे हमारे पास डबल डिजिट का मिनिमम नंबर कौन सा है? हाँ, शुरुआती नंबर जिसको बोलते हैं, सबसे पहला जो आता है डबल डिजिट में, हाँ वही है 10, है ना। सबसे छोटा वाला अंक क्या है 2 अंकों का? 10। अच्छा ये बताओ, एक अंक का सबसे बड़ा वाला कितना है? हाँ, जो 1 प्लेस में रखते हैं ना, सबसे लास्ट में, उसके बाद फिर वो अपना स्थान बदल लेता है, प्लेस बदल लेता है। हाँ, 9। तो एक अंकों का सबसे बड़ा नंबर क्या है? हाँ, क्या है ये? 9, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिंगल डिजिट। हाँ, 9, ठीक। और लोएस्ट नंबर ऑफ डबल डिजिट इज 10, 10, है ना, क्योंकि हम वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, एक अंक का सबसे छोटा वाला संख्या कौन सा होगा, पता है? ना, 0 नहीं, एक अंक का ये 0 नहीं है, एक अंक का बोल रहा हूँ ना मैं, मतलब वहाँ पर एक चीज़ रखा हुआ है तभी वो होगा, है ना। तो सबसे बड़ा वाला एक अंक का, हाँ ठीक, 9 ना, हाँ ऐसा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 चीज़ देख लिए, एक अंक का सबसे छोटा अंक एक अंक का सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा नंबर 9, और 2 अंक का सबसे छोटा 10, और बड़ा वाला बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब। हाँ, बाद में देखेंगे ना कितना आता है, वैसे प्लेस वैल्यू समझ में आ गया होगा तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं एडिशन ऑफ डबल डिजिट, ये 2 डिजिट का एडिशन है ना। देखें आप, यहाँ पर हमारे पास कितना है, चलो मैं ये लगा देता हूँ, ये हो गया मेरा 1 यहाँ और 2 यहाँ, तो मैं क्या लिखूँगा इसको 12,
है ना, एक ट्रे यहाँ और 2 ओपन में यहाँ पर, तो मैं क्या लिखूँगा इसको 12। यस, क्या लिखूँगा इसको 12। अब मैं इसमें प्लस कर देता हूँ, मान लेता हूँ मैं प्लस कर देता हूँ, मेरे पास कितना है देखता हूँ, ये है 4 का, हाँ 4 है, तो मैं कहाँ पर लगाऊंगा इसको, अभी भी कहाँ पर जोड़ूंगा, हाँ यहाँ रखूँगा यहाँ पर वहाँ पर, हाँ 1 प्लेस में, है ना 1 प्लेस में ही रखूँगा अभी। तो क्या रखूँगा मैं, ये मेरा 4 हो गया, 1 प्लेस में रख दिया, ये ठीक है। अब देखो 1 प्लेस में कितना ला करके रखा हूँ मैं, हाँ 4, तो अब देखो कितना हो जाएगा ये, हाँ जोड़ो के किसको, इसको पहले जोड़ोगे, हाँ तो पहले 1 प्लेस के जोड़ेंगे ना, हाँ देखो काउंट करो इसको 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा ये 6। अच्छा 10 प्लेस में अभी भी कितना है, 10 प्लेस में कुछ ऐड किए हैं क्या, अभी नहीं किए हैं ना, तो नहीं किए हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 का 1, है ना। देखो अब कितना हो गया 12 + 4 = 16, हाँ 12 धन 4 बराबर 16, ठीक है। हाँ इसको एक तरह से और कर सकते हैं, ये तो हमारे पास स्टिकर है तब कर लिए, नहीं है तो क्या करेंगे हम इसको कुछ इस तरह से, कैसे करेंगे हम 1 प्लेस में, यहाँ पर हमारा एक मैं छोटा सा बना लेता हूँ, पहले हम 1 प्लेस में काम करेंगे, फिर जब उसमें से कंप्लीट हो जाएगा तो किस में आ जाएंगे हम 10 प्लेस में, जब वो भी कंप्लीट हो जाएगा तो किस में आ जाएंगे वो 100 प्लेस में, है ना। तो सबसे पहले देखें हम 1 प्लेस में क्या है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा मेरा 2, 1 प्लेस में दूसरा नंबर क्या है जिसको ऐड करना है हमें 4 है, ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ऐड करो, जोड़ो इसको, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, है ना। देखो मैं 6 आया कि नहीं आया, है ना। तो इस तरह से हमारा काम भी हो गया, हम पेंसिल से घर में अपन काम चला सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो 10 प्लेस में कुछ है क्या, हाँ ऊपर वाले में तो एक है और नीचे में है क्या, नहीं है ना, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कुछ नहीं है तो 0, तो कितना हो जाएगा ये 1 का 1, है ना, तो 1 को लिख देंगे ऐसा, ठीक है, ये 1 का 1 हो गया 16, है ना। प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं उसको 10 प्लेस और 1 प्लेस में क्या क्या आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 12 + 4 = 16, ठीक है। अच्छा ठीक, चलो अब आगे चलते हैं इसी में डबल डिजिट में। अब इसके मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं अब दूसरा भी अपने उसमें से करूँगा, क्योंकि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि सामान उपलब्ध हो और हमेशा। आप सपोज़ आपके पास है, मान लेते हैं वो है 29 और आप इसमें जोड़ रहे हैं इसको ले लेते हैं 14, हाँ अब समझ में आएगा, है ना। यहाँ पर 1 प्लेस में पहले से कितना है 9, ध्यान में रखेंगे पहले से रखा हुआ है कितना है 9, और हम ला के कितना रखेंगे 4, होगा ना समस्या, देखते हैं क्या आता है। अब देखो ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें हमने जोड़ दिया किसको 4 को, तो 1 2 3 4 हुआ ना। देखें अब जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और आ गया 10। अब बताओ जैसे यहाँ पर हम एक और रख करके 10 बनाते थे क्या करते थे उसको, हाँ एक ट्रे छोटा वाला ट्रे में भर करके कहाँ ले आते थे, उसे कैरी कर देते थे कहाँ पर
10 प्लेस में, है ना। तो चलिए ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक एक जो 10 का ट्रे मिला, एक ट्रे मिला, इस एक ट्रे को उसके प्लेस में ले आते हैं और प्लेस में ला करके ये मैंने रख दिया यहाँ पर, है ना। ऐसे रख लेता हूँ ये, ठीक है। ये मेरा कैरी करके आ गया। अब जो यहाँ पर बचा वो क्या चीज़ बचा है अभी तक, 1 2 3 1 प्लेस में भी बचा है ना, तो उसको मैं वहीं पर रख दूंगा क्योंकि उसके लिए अभी 10 की व्यवस्था नहीं हुआ है। तो क्या करूँगा, इसको 3 का 3 लिख लूँगा क्योंकि एक जो 10 का ट्रे बना है वो मेरा अपना स्थान बदल करके कहाँ पर आ गया, वो 10 प्लेस में आ गया, है ना। तो 10 प्लेस में आ गया तो मैंने उसको 10 प्लेस में बैठा दिया। अब देखो 10 प्लेस वाले कितने नंबर हो गया, 1 1 जो वहाँ से कैरी करके आया, हासिल होके आया, है ना। 2 मतलब 20 की वैल्यू, 1 का मतलब 10 का वैल्यू, और इस वाले वो 1 का मतलब क्या है, 10 का वैल्यू है ना, 10 का है। तो कितना हो जाएगा ये, 1 और 2 जोड़ दो, 1 2 और ये 1, कितना हो गया, 1 2 3 4। तो कितना हो गया, मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा इसको, 4 43, है ना। और इसके सामने में लगाना है, नहीं भूलना है हमको, वो है इक्वल का साइन, है ना। अब देखो, अब मैं बताता हूँ इक्वल का साइन क्यों है और क्यों लगाते हैं, ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। मेरे पास इसमें देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6, है ना। और 6 में देखूँगा तो ये ग्रीन कलर का 2 है, ब्लू कलर का 2 है, और 2 जो है अलग अलग कलर का है ना। ये दोनों अलग अलग कलर का है, लेकिन टोटल कितना है, 6 है। अब देखो ये 6 के बराबर है ना। अच्छा, ये 2 कलर, फिर ये 2 कलर, फिर ये 1 कलर, फिर ये 1 कलर, ये जो तीनों कलर है ना, जोड़ने पर मुझे किसके बराबर में मिला, किसके इक्वलिटी में मिला, ये 6 के इक्वलिटी में मिला, है ना। यदि हम प्रिंट वैल्यू देखेंगे तो उसका क्या लिखेंगे, हम 6 लिखेंगे, है ना। तो प्रिंट वैल्यू को दिखाने के लिए हमको बराबर का चिन्ह देना जरूरी है ना। अब देखो यदि मैं नहीं लिखता तो क्या होता, ठीक है ना। चलो नहीं लिखेंगे यदि, तब क्या असर पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, देख लेते हैं एक बार, है ना। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2 2 14 16 9, कुछ इस तरह से मैंने कहीं पर भी लिख दिया, है ना। तो पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे, 2 14 14 16 16 9 9, यही पढ़ोगे ना। अब मैं इसको ऐसा लिखता हूँ तो कैसे पढ़ोगे, 2 + 1, मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको 3, 2 + 1 3 2 16 9 14, इस तरह से पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अब यदि मैं इसको कहीं ऐसा लिख देता हूँ तो क्या पढ़ोगे आप, है ना। समझ में आ गया ना। तो 2 + 1 = 3 है या नहीं है। यदि मैं इसके लिए देखूं, 2 के लिए कितना लाइन डॉट दे सकता हूं, 1 2, यहाँ पर है 1, ठीक है। और ये इक्वलिटी किसकी है, 3, और 3 को भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ। 3 के लिए यदि मैं डॉट बनाना चाहूँ तो इस तरह बनाऊँगा, है ना। तो देखो ये वाला 3 और ये वाला 3 में इक्वलिटी है या नहीं है ना। तो इसी इक्वलिटी को दिखाने के लिए या शो करने के लिए हमको इक्वल का साइन लगाना अनिवार्य है किसी भी ऑपरेशन में, है ना। यदि हम साइन नहीं लगाएंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि किसका कौन इक्वलिटी में है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर हम साइन नहीं लगाए और यहाँ पर मैंने भी लिख दिया, कहीं पर ये लगा दिया मैंने 6। अब बताओ ये 2 + 1 6 है या फिर 3 है ना, गड़बड़ होगा ना। तो इसी के लिए हमको लगाना जरूरी है, वो है इक्वल का
साइन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, एक और देख लेते हैं। $25 + 3 9 है ना, या इसको लिख लेते हैं 4 लिख लेते हैं। इसमें हम कैरी वाला सवाल नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो कैरी वाला सवाल नहीं ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम किस प्लेस को जोड़ेंगे। हाँ, हमारा जो समान है वो सबसे पहले कहाँ पर बैठेगा, 1 प्लेस में बैठेगा ना, 1 प्लेस में जुड़ते जाएगा। उसके बाद फिर जब वो 10 हो जाएगा तो फिर अपना बदल देगा स्थान, उसमें क्या है। तो देखें ये कितना है, 1 2 3 4 5, और ये कितना है 1 2 3 4, बस। हाँ, अब कितना हो गया देखो, जो सबको जोड़ो आपस में, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। अब यहाँ पर 9 है तो 9 तो यहाँ पर बैठ सकता है ना, 10 तो हुआ नहीं है, कैरी बनेगा नहीं। तो 9 को क्या लिखूंगे, इसको 9। अच्छा, लिखूंगा कहाँ पर, 1 प्लेस की ही सीधी में, क्योंकि वहीं पर बैठा हुआ है ये, है ना। और इसमें देखो 10 प्लेस में कितना कितना नंबर है, एक 2 है और दूसरा 3 है ना। 2 10 मतलब 20, यस, हाँ याद है। और 3 10 मतलब 30, तो इसका हो जाएगा 2 1 2, और ये हो जाएगा 3, 1 2 3, ऐड करो 1 2 3 4, हाँ 5। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा इसको, हाँ प्रिंट देना है तो मैं किस प्लेस पे प्रिंट दूंगा इसे, 10 के ही प्लेस में, है ना। हाँ, मुझे 10 के ही प्लेस में देना है, जो 10 में बैठा है उसको 10 में ही लेना है। ठीक है, जब तक कि उसका ग्रुप ना बन जाए। ग्रुप कितने का, 10 का। हाँ याद रखना, 10 का मतलब यदि वो इकाई में है तो भी जब 10 हो जाएगा तो किस में आ जाएगा बैठने के लिए, हाँ टोकरी में भर के दहाई में आ जाएगा। और 10 में 10वें स्थान पे या 10 के स्थान पे या दहाई के स्थान पे कहीं वो टोकरी जो है 10 हो गया तो कहाँ पर आ जाएगा, 10 का एक बड़ा टोकरी में बैठ करके 100 के स्थान पे, है ना, 100 प्लेस पे। तो इस तरह से हम उसका प्लेस वैल्यू भी चेंज कर लेंगे और हमारा एडिशन का काम भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक आत और देखते हैं। इस बार कैरी वाला देख लें, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये 1 प्लेस में है और ये 10 प्लेस में है। और मैं जोड़ देता हूँ इसमें 3 और यहाँ पर लिख लेता हूँ 5, और ये मेरा प्लस का साइन। मतलब क्या है, 47 में 35 को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है ना। तो चलिए जोड़ते हैं। ये कितना है 7, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और ये वाला कितना है, दूसरे वाला का 1 प्लेस को अभी केवल ले रहे हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो 1 2 3 4 5, है ना, 5 है। तो अब देखो जोड़ो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 का एक ग्रुप बन गया। देखो एक छोटा वाला टोकरी में बैठा दिए इसे, है ना। अब एक टोकरी कहाँ पर उठ के आएगा, हाँ 10 प्लेस में, है ना। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया इसको 10 प्लेस में, एक कैरी लगा दिया, हासिल लगा दिया, है ना। अब 1 प्लेस के लिए जो बचा है वो कितना है, 1 और 2, है ना। तो ये हो जाएगा 2। अब देखो 10 प्लेस में कितना कितना वैल्यू हो गया, एक 1 है जो कैरी होके यहाँ से आया है ना, अपना स्थान बदल करके आया है। पहले से 4 है 47 के लिए, 3 है 35 के लिए, है ना। तो सबसे पहले देखें इसको किसको ऐड करेंगे, 1 + 4
प्लस 3, ठीक है ना। तो चलिए जोड़ते हैं, 1 ये वाला और उसके बाद फिर ये वाला 4, 1 2 3 4, फिर उसके बाद ये वाला 3, तो 1 2 3। अब सबको जोड़ो आपस में, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ये 8 कहाँ पर लिखूँगा मैं, यहाँ पर लिखूँगा, है ना। 10 प्लेस का है तो 10 प्लेस में लिखूँगा, ठीक है ना। कैरी तो बना नहीं है, और इसके सामने मुझे लगाना है इक्वल का साइन, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक अंक का सिंगल डिजिट का एडिशन कैसे करेंगे और डबल डिजिट का एडिशन कैसे करेंगे, उसमें कैरी वाला सहित, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 47 प्लस 35 इज इक्वल टू कितना, हाँ ये तो कैरी है ना, इसको नहीं जोड़ना है, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं। कुछ लोग हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर भी लिखते हैं, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो 47 प्लस 35 इज इक्वल टू कितना, 82, ठीक है। चलिए एक सवाल और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हो गया मेरा 67 प्लस 29 का, ये मेरा प्लस का साइन है, ठीक है। तो सबसे पहले किस प्लेस को ऐड करेंगे, सबसे पहले हाँ ठीक, किसको करेंगे, 1 प्लेस को, है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लेस में 1 2 3 4 5 6 7, ये है, ठीक है। और इसमें हम किसको ऐड करें हैं, 9 को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो चलिए ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 हो गया, फिर से क्या करना है, हाँ टोकरी में बैठाना है, तो बैठा दो। तो ये मेरा बन गया, एक टोकरी बन गया, ठीक है। और इस टोकरी को कहाँ ले आना है, उसके हाँ प्लेस में, तो उसका प्लेस कौन सा बनेगा, 10, है ना। तो 10 प्लेस में मैंने लाके इस बारी मैंने यहाँ पर रख दिया, चलो ठीक है। अब देखो 1 प्लेस के लिए क्या चीज़ बच गया, 1 2 3 4 5 6, इतना ही बचा ना। तो 6 बचा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया उसको 6, 1 प्लेस में इतना ही बचा है। 10 प्लेस में कितना हो गया देखें आप, तो ये हो जाएगा 6 2 और 1, 6 का मीन्स 60 60, 2 10 20 और 1 10 10। तो चलिए जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 1 2 3 4 सॉरी 2 और यहाँ पर 1, ठीक है। जोड़ो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 9, ये हो गया मेरा 9, ठीक है। 67 और 29 को ऐड किए हैं तो क्या मिला है, 96, 96, है ना। 67 धन 29 बराबर 96, हाँ 67 प्लस 29 इज इक्वल टू 96, ठीक है। समझ में आ गया ना, हाँ चलिए अब आगे चलते हैं। अब हाँ 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 ठीक है, तीसरे डिजिट के लिए तो इसी मैं कर लेता हूँ इसको, ये हो जाएगा ये, है ना। हाँ तो अब कितना हो जाएगा देखें इसी को,
यहाँ पर कितना आ गया 9 और 7 और 9, हाँ 16 आया था ना। ये ऐसा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जोड़ो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 का एक हमको टोकरी बन गया था। इस टोकरी को हमने कहाँ पर ले आए 10 प्लेस में, है ना। और यहाँ पर कितना बचा था 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया मेरा 6, है ना। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और दूसरे में कितना है 3 और कैरी जो किए हैं वो कितना है 1, तो ये हो जाएगा 6 का 1 2 3 4 5 6 और ये 3 1 2 3 और ये कितना है 1। जोड़ो आपस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बढ़ गया ना। अब क्या करेंगे इसे 10 हो गया तो क्या करेंगे 10 प्लेस वाला हो गया ना, 10 तो टोकरी अलग अलग हो गया, 10 ट्रे का एक बन गया। तो क्या करेंगे उसको एक बड़ा वाला ट्रे में लगाएंगे और बड़ा वाला ट्रे में लगा करके उसको कहाँ पर ले आएंगे हम 100 के प्लेस में, है ना। तो चलिए एक ट्रे बना दो, इसको बन गया एक ट्रे। अब देखो इस 10 प्लेस के लिए कुछ है क्या यहाँ पर, नहीं है, 0 है ना। 0 है तो मैं क्या लिख दूंगा इसको 0, कुछ बचा नहीं है। अब ये जो 100 ट्रे है ये ट्रे कहाँ उठ के जाएगा, हाँ 100 प्लेस में। तो ये मेरे पास नया मैं बना लेता हूँ ये 100 प्लेस का, और ये जो एक ट्रे बना है बड़ा वाला वो अपने 100 प्लेस में आ गया, है ना। और ये 100 प्लेस में आकर के ये बन गया, लिख दिया ना। अब सही किया ना। हाँ यहाँ पर जब 6 और 3 9 और 1 10, 10 का तो एक ट्रे बन गया, खुला तो कुछ है ही नहीं है। एक आध ट्रे बचा है क्या यहाँ पर, ये ट्रे में है ना अभी 10वें में, हाँ दहाई में एक एक ट्रे है, तो कोई ट्रे बचा है क्या आप हमारे पास, नहीं है। तो नहीं है तो क्या लिखूँगा मैं 0, नहीं का मतलब 0 मतलब 0, है ना। और ये जो एक बड़ा वाला ट्रे जो बना है वो कहाँ पर आ गया है अब 100 के स्थान पे, है ना, सैकड़ा के स्थान पे। तो इस तरह से मेरा हो गया ये 106, मतलब 100 में 1, 10 में 0 और 1 प्लेस में 6, तो कितना हो जाएगा ये 106। ठीक है ना, समझ में आ गया। हाँ तो इस तरह से हम इसको देखेंगे कि हम अपनी तरफ से भी 100 को बना सकते हैं। ठीक है, हाँ वो जब तक ग्रुप में ना हो, जब तक वो 10 का एक बंडल ना बने, 10 का एक ट्रे ना हो जाए, तब तक उसको हमको नहीं खिसकाना है ना, उसके स्थान को बदलना नहीं है। जब हो जाएगा तो फिर हम उसको बदल देंगे, हमारे पास यहाँ पर बचे या ना बचे इससे मतलब नहीं है ना। जैसे यहाँ पर कुछ बचा है क्या 10 प्लेस में, नहीं बचा है, नहीं बचा है तो हम 0 लिख दिए, ठीक है। और जब बचा रहता तो फिर लिखते उसको जितना बचता, 1 2 3 9 तक के कुछ भी बच सकता था। ठीक, चलिए अब चलते हैं एडिशन का तीसरा जो सेगमेंट है वो है 3 डिजिट का, ट्रिपल डिजिट, है ना। हाँ ट्रिपल डिजिट का, ठीक है, ट्रिपल डिजिट का, हाँ 3 डिजिट का, मतलब हम हमारे पास जो नंबर रहेंगे वो कितने का रहेंगे 100 का रहेंगे, है ना। तो इसमें हम 3 प्लेस लेंगे। पहला वाला प्लेस हमारा क्या रहेगा, ये 1 प्लेस, दूसरा 10 प्लेस और तीसरा जो है 100 प्लेस रहेगा। 3 प्लेस में हम काम करेंगे, है ना। हाँ हाँ ठीक है, उससे भी यदि ये जाता है तो फिर वो 100 प्लेस से आगे 1000 प्लेस में चला जाएगा। वेरी गुड, चलिए शुरू करते हैं। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हमारे पास, जैसे 2 3 5, 235 है और उसमें हमको ऐड करना है। सबसे पहले हम किसको ऐड करेंगे, 9 को, एक डिजिट को ऐड करके देखते हैं, है ना। तो देखें
5 प्लस 9, 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो जाएगा मेरा 10। अब देखो ये 10 का क्या बन गया, मेरे पास एक ट्रे बन गया, छोटा वाला ट्रे जो अपन यहाँ पर रखते थे, है ना। तो इस ट्रे को मैं उठा करके कहाँ पर ले आऊँगा, उसके हाँ रियल प्लेस में ले आऊँगा। वास्तविक स्थान कौन सा है इसका, हाँ है ना, ये आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो ओपन एरिया में कितना बचा है, 1 प्लेस में, 1 प्लेस मीन्स ओपन एरिया, 3 4, कितना बचा है, ये हो जाएगा मेरा 4, ठीक है। 10 प्लेस में देखो 3 और 1 दो ही नंबर है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अच्छा 200 प्लेस में देखो 2 के नीचे कुछ है क्या ऐड करने के लिए, नहीं है, तो नहीं है तो क्या लिखूंगा मैं, 2 का 2, नहीं का मतलब 0 नहीं, ऊपर में कुछ है ना, नहीं है, चलो मैं 0 दिखा देता हूँ। तो 0 और 2 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, है ना। ठीक है ना, चर्चा करेंगे इसको, अभी चर्चा कर लेते हैं कि वह 0 शून्य को जोड़ने पर क्या आता है ना, बढ़ता क्यों नहीं। चलिए आपके पास एक रोटी है, ठीक है, आपकी मम्मी ने एक रोटी बनाया और ये तुम्हें दे दिया, ठीक है। कितना रोटी है तुम्हारे पास, अभी भी एक रोटी है। अब आपकी मम्मी ने क्या किया, आपने दोबारा फिर से रोटी मांगा, तो बोले नहीं है, क्या बोला, नहीं है, अब रोटी नहीं है, जितना मिला था उतना ही है। तो कितना मिला था हमको, पहले एक रोटी मिला था, अब दोबारा जब हम देख रहे हैं को तुम्हारी मम्मी ने कोई रोटी तुमको नहीं दिया, तो बताओ तुमने कितना रोटी खाया भैया, हाँ एक ही रोटी खाया ना, तो क्या है, कुछ नहीं का मतलब कितना है, शून्य, आपको कुछ नहीं मिला, तो क्या है आपके पास जो पहले मिला है वही बस है। तो बताओ रोटी कितना है हमारे पास, एक ही रोटी है ना। हाँ अब समझ में आया, 0 को जोड़ने पर उसका जोड़ कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक और चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपके पापा ने बाज़ार से आया, और बाज़ार से आने के बाद आपको सपोज आपको 5 चॉकलेट दिया, ये इस तरह से, ये 5 चॉकलेट आपको दे दिया, है ना। और फिर से सबको ख़त्म करने के बाद 2 चॉकलेट और मांगे, और चॉकलेट चाहिए, तो पापा ने बोला नहीं है कुछ सर, है ना, कुछ नहीं है मेरे पास, अब ख़त्म हो गया। तो क्या कुछ मिला क्या तुम्हें, हाँ कुछ चॉकलेट मिला क्या यहाँ पर, नहीं मिला। तो आपने कितना चॉकलेट खाया है अभी तक से, कुल चॉकलेट ना जोड़ने के बाद कितना है, हाँ तो ये हो जाएगा 5 ही चॉकलेट खाए हो ना, तो ये 5 का 5, 5 का 5, आपके पास कोई चॉकलेट तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो कुल जो जोड़ने के बाद जो चॉकलेट है वो कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, ये ठीक है। शून्य का मतलब कुछ नहीं तो कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं मिला तो जोड़ो तो भी वही, घटाओ तो भी वही, है ना। लेकिन आगे चल के देखेंगे गुणा करने में कुछ गड़बड़ होता है, ठीक, हाँ ठीक है ना। तो शून्य को किसी के साथ जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शून्य का मतलब कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, जो पहले है वही रहेगा, कोई नया चीज़ तो आएगा नहीं, है ना। ठीक, अब समझ में आ गया 0 होता क्या है, शून्य होता क्या है। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं हम 6 7 8, और इसमें हम जोड़ेंगे 2 5 6 को, ये हम ऐड करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ पर किसको बैठाएंगे, है ना, जोड़ना मतलब उसको ला करके एक एक करके रखते जाना।
तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितना है 6, 1 2 3 4 5 6। अब जोड़ो इसको आपस में, कितना हो जाएगा ये? हाँ जोड़ के बताओ। हाँ जोड़ो जोड़ो जोड़ो, हाँ जोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। एक तो बन गया भैया हमारा टोकरी, ये रख लिए टोकरी, और ये टोकरी उठ करके कहाँ पर आ गया? ये 10 प्लेस में, है ना। यहाँ पर ओपन एरिया में कितना बचा देखो, 1 2 3 और ये 4। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? 4, है ना। और यहाँ पर देखो अब 3 अंक हो गया, है ना। तो इसको भी जोड़ते हैं। ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 1। तो जोड़ो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। हाँ तो क्या करेंगे इसको, एक फिर से बंडल बना लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे इसका। एक बड़े टोकरी, अब ये छोटी टोकरी को हम जोड़ रहे हैं, है ना। बड़ा वाला छोटा छोटा जो ट्रे था 10 का, उसको जोड़ रहे हैं, 10 प्लेस है ना। तो क्या करेंगे इसको, जब 10 का 10 ट्रे हो गया तो 10 प्लेस में 10 नंबर का जो ट्रे है उसको रखने के लिए क्या करते हैं, एक बड़ा वाला ट्रे लेते हैं। उस ट्रे को क्या करेंगे हम, एक बड़ा ट्रे के रूप में इस तरह से बना देंगे, और ये ट्रे अपना स्थान बदल के कहाँ पर आ जाएगा, 100 का ही ट्रे है ना, तो ये 100 में आ गया। अब देखो यहाँ पर ओपन एरिया में कुछ बचा, हाँ कितना बचा, 3 बचा, है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, 3, है ना। और यहाँ पर देखो 6 2 और 1, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 और ये 1। देखो काउंटिंग करो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। कितना हो गया, 9, है ना। तो इस तरह से हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। 678 प्लस 256 को ऐड किए तो क्या मिला, 934, है ना। हमको लिखना भी वहीं पर, जो जिस प्लेस में है वहीं पर लिखना है, आगे हमको नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये 3 अंकों का 3 डिजिट का एडिशन हमने अभी तक देखा, ठीक है। इसको आप घर में फिर से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको 1000 तक ले जाइए, 10,000 तक ले जाइए, ठीक है। और जब पूरा समझ में आ जाएगा तब फिर हम शुरू करेंगे सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। चलिए एक बार सब्ट्रैक्शन का देखते हैं, लेकिन आप इसे वीडियो को यहीं पर रोक लेना। अब जब पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा जोड़ने का काम, तब फिर आ जाएंगे हम इसको सब्ट्रैक्शन में, है ना, घटाव में। सब्ट्रैक्शन, इसका साइन क्या होता है, एक स्लिपिंग लाइन होता है छोटा सा, है ना। और इसको जो स्लिपिंग लाइन है उसका नाम होता है माइनस, ठीक है। किस नाम से जानते हैं इसको, माइनस के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसके सामने लगा रहेगा उसको हमको घटाना है। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं अब माइनस है क्या चीज़। 1 2 और ये है 3, है ना। ये है 1 2 3 और ये है 1 2 3, ये चिपका हुआ है। चलिए ये हमारे पास मान लेते हैं ये चॉकलेट है ना।
हाँ चॉकलेट है, और इनमें से अब है ना, इस चॉकलेट में से कितना चॉकलेट है गिन के देखो पहले हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चॉकलेट है। अब 9 चॉकलेट में हाँ तुम्हारा छोटा भाई आया और एक चॉकलेट को गायब कर दिया, खा गया। हाँ तो कितना बचा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ एक चॉकलेट तो गायब हो गया है ना, तो इसको बोलते हैं घटाना। घट गया ना, कम हो गया ना। हाँ माइनस, हाँ माइनस बोलते हैं इसको। तो ये अब देखो अंक के रूप में या प्रिंट के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, इनमें से ना हमारे पास अभी ये जो आइटम है दोबारा नहीं है, आएगा नहीं, आएगा तो जुड़ जाएगा फिर वो। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुल आइटम कितना था, कुल चॉकलेट कितना था 9, और इसमें हमने माइनस किया, एक चॉकलेट को माइनस कर दिया है ना। अब एक चॉकलेट को माइनस किया तो बताओ कितना बचा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गया है ना। और इसमें इक्वलिटी का साइन लगाना जरूरी है, हाँ वो किसी भी ऑपरेशन में हो। ठीक है, अब देखो इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अभी तक हमारे पास कितना चॉकलेट है, 9 चॉकलेट। ठीक है, और आपके एक दोस्त ने आया और 3 चॉकलेट को गायब कर दिया, ये है ना। तो जब 3 चॉकलेट गायब हो गया तो क्या लिखूंगे इसको, 3 9 माइनस 3 9 9 ऋण 3 बराबर 6 दिख रहा है। ये समझ में आ गया ना, ये नहीं आया। हाँ ठीक, ठीक है, इसी को कहते हैं घटाना या माइनस करना या सब्ट्रैक्शन देना। ये अपने पास है अब ये 9 चॉकलेट और 3 चॉकलेट और लगा लेते हैं। ये देखो कितना चॉकलेट है, 12 चॉकलेट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। मेरे पास चॉकलेट कितना है, 12 चॉकलेट है। और आपके दोस्त ने आया, आपके छोटे भाई ने आया और यहाँ से 3 चॉकलेट को खा दिया है ना। ये निकाल देता हूँ मैं, तीनों चॉकलेट को दे दूँ तुम्हारे भाई को। अब देखो तुम्हारे पास कितना चॉकलेट बचा, कितना चॉकलेट माइनस किए हैं इसमें, 3 चॉकलेट माइनस किए हैं तो कितना बचा है, हाँ कितना बचा है, केवल 9 चॉकलेट है ना, 9 चॉकलेट बचा है। बाकी कहाँ गया, छोटे भाई ने खा गया। ठीक, तो ये हुआ हमारा घटाना, इसी को कहते हैं घट गया है ना। घट गया तो घट गया, खा गए चॉकलेट। ठीक है, अब मान लेते हैं ये हमारे पास 9 चॉकलेट है, इनमें से किसी ने इतना सारा चॉकलेट खा गया, ये ले खाने के लिए निकाल लिया, ये है ना। तो पहले हमारे पास कितना था, 9 चॉकलेट था, और उसमें से कितना चॉकलेट माइनस हो गया, गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू, कितना बचा है यहाँ पर 1 2 3, ये हो जाएगा 3 है ना। तो 9 ऋण 6 बराबर 3। ठीक है, 9 में से 6 को घटा दिए, 9 में से 6 को घटाए तो क्या बचा हमारे पास, 3 है ना। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इस तरह से हमको घटाना है। ये हो गया सिंगल डिजिट का। अब थोड़ा सा डबल डिजिट में आ जाते हैं। डबल डिजिट में कैसे घटाना होता है स्थानीय मान के साथ में, उसको देखेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास था
12 चॉकलेट था और उनमें से 3 चॉकलेट को घटा दिए, 3 चॉकलेट खा गए, तो कितना चॉकलेट बचा? ये तो था, ये तो चलो ठीक है, यहाँ से तो हम गिन के बता दिए ये ऐसा है ना। लेकिन 12 चॉकलेट रहेगा कैसे? 10 चॉकलेट का एक ग्रुप में रहेगा, ये कुछ इस तरह से रहेगा ये अब देखो, अब 12 चॉकलेट अपने स्थानीय मान के हिसाब से कुछ इस तरह से रहेगा ये, है ना। ठीक है ना। अब निकालो इसको, 3 चॉकलेट कैसे निकालोगे, है ना। तो वहाँ पर तो हमारे पास 2 ही चॉकलेट है 1 प्लेस में, तो तीसरा चॉकलेट लेने के लिए क्या करेंगे, हम इसको निकाल लेंगे और ये हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर के, हाथ में ले लेंगे इसको, 10 को भी ले लिए और 2 को भी ले लिए यहाँ से, है ना। और 10 और 2 को ले लिए, ओपन में ले आए ना, अभी वो रखे नहीं हैं, हाथ में पकड़े हैं। तो ये कितना हो जाएगा 12, और 12 में 3 को वो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9, माइनस कर दो 3, ये देखो, अब इसको देख लो 9 बचा कि नहीं, है ना। गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और ये बैठेगा कहाँ पर, 9 जो है 10 प्लेस में निकल गया है वो, तो कहाँ बैठेगा ये, ग्रुप से या टोकरी से निकल करके अब कहाँ पर आ गया ये, अलग अलग, है ना ये। ठीक है, इस तरह से ये अपना स्थान को बदल लिया। देखो एक अंक हो गया, सिंगल डिजिट का हो गया, पहले कितना था, डबल डिजिट का था, अब कितना हो गया, सिंगल डिजिट का हो गया, है ना। तो ये इस तरह से हमको घटाना सीख सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे घर में और। ठीक है, अब देखते हैं 2 अंकों का डबल डिजिट के नंबर का, है ना। डबल डिजिट नंबर का सब्ट्रैक्शन और कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास एक 1 है और दूसरा 12, मतलब ये कितना है, 1 प्लेस में 2 और 10 प्लेस में 1, मतलब 12। 12 में हम 12 हमारे पास था, अब उसमें हमको माइनस कर देते हैं, मान लेते हैं वो है 5 का। जैसे ये 10 का एक टोकरी रहेगा और 2 जो है ओपन में रहेंगे, है ना, 2 ओपन में रहेंगे या 1 प्लेस में रहेंगे, वही चीज़ हमको दिख रहा है। एक 10 प्लेस में है और दूसरा जो है 2 जो है 1 प्लेस में है, इकाई में है, और ये 1 जो है दहाई में है। अब इसमें से हमको माइनस करना है कितना, 5 को माइनस करना है। तो 5 को माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास 5 है क्या, नहीं है, नहीं है, तो क्या करना है, इसमें से हमको उठा लेना है, इसको पूरा पूरा हाथ में ले लेना है, इस तरह से ये इनके स्थान को बदलना है अभी। अब क्या करना है, इसमें 5 को माइनस करना है, तो 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से मैंने 5 को अलग कर लिया। 5 को अलग करने के बाद मेरे पास जो बचा है वो कितना है, देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गया मेरा 7। तो कितना बचा है 7, है ना। अब इसको हम दूसरी तरीके से, जैसे हमारे पास ये नहीं है तो क्या लिखना है हमको, 12 को एक साथ लिख लेना, लाइन खींचना है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हो जाएगा 11 और 12, है ना। तो इस बंडल को तोड़ करके मैंने अब ओपन में रखा था, तो उनमें से कितना माइनस करना है मुझे, 5 को। तो देखो 1 2 3 4 5 माइनस हो गया, घट गया। अब देखो कितना बचा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कितना बचा है 7, तो ये मेरा हो गया 7। अब 7 उसका प्लेस क्या है, 7 का प्लेस वैल्यू कितना है, 7 ही है, 1 प्लेस में है भी, है ना। तो इस तरह से मैंने 12 में 5 को माइनस किया। दूसरा देखते हैं 1 प्लेस में, और ये हो जाएगा 10 प्लेस में। 1 प्लेस में है मेरा 3, यहाँ पर है 3
और मैं माइनस कर देता हूँ इसमें से 3 को। चलिए, तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से मैं माइनस करना पहले काम कर रहे हैं अभी तक से, है ना। तो माइनस करो इसे 1 2 3, 3 में किसको माइनस करना है अभी? 3 को माइनस करना है, क्योंकि 10 ये पर्याप्त है अभी माइनस करने के लिए, ये बड़ा नहीं है ना, ज़्यादा नहीं है ये वाला। तो ये हो जाएगा 3 1 2 3। तो इसमें कितना माइनस करना है हमको? 3। तो 3 को माइनस कर दो, 1 2 3, क्या बचा? 0, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है? 3 में कितना माइनस करना है हमको? 1। ये हो जाएगा 1 को माइनस कर दो, तो यहाँ पर कितना बच गया देखो अब? 2। तो 33 में 13 को माइनस करेंगे, इसका मतलब क्या बचेगा? 20 = 20। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 33 में 13 को घटाए तो कितना बचा? 20, हाँ 20। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर 43 रख लेता हूँ, 43 और माइनस करना है मुझे 27 को। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है ना। देखो टोटल में देखेंगे तब तो ठीक है, 43 है ना, और ये 27 माइनस कर सकते हैं आराम से। लेकिन कहीं मैं यदि प्लेस वैल्यू के हिसाब से चलूँ, पहले हल करता हूँ, तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है ना। 3 में 7 कैसे माइनस करेंगे? तब क्या करेंगे हम, यहाँ से एक जो ट्रे है, यहाँ पर ट्रे की संख्या कितना है? आप 4 ट्रे है, और एक ट्रे में कितना है? हाँ 10 का, ट्रेन का। तो 4 ट्रे में एक ट्रे को मैं उठा करके हाथ में ले लिया, और एक ट्रे में कितना है मेरे पास? 10, है ना। एक ट्रे में कितना है? 10 है। यहाँ पर कितना बचा है? ये इस वाले ट्रे से एक ट्रे तो गायब हो गया, इधर ले आए हम, तो कितना ट्रे बचा यहाँ पर से? 3 ट्रे बचा, है ना। और यहाँ पर देखिए आप, 10 और 3 कितना हो गया? 13 हो गया। ओपन में हाथ में पकड़ा था जैसे पहले वैसे, है ना। अब 13 में से 7 को घटाओ, है ना, तो कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में कितना माइनस करना है हमको? 7 को माइनस करना है, 7 को माइनस करना है, कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 7 को माइनस करो, तो 7 को माइनस करो तो कितना बचा यहाँ पर देखें? 1 2 3 4 5 एंड 6, कितना बच गया अभी यहाँ? 6। ठीक है, यहाँ पर अब क्या हुआ देखो, 10 प्लेस में ऊपर में कितना है? 3 है, 3 है। माइनस कितना करना है मुझे? 2 को, है ना, 2 को, 2 मतलब 20 को। 3 का मतलब क्या है यहाँ पर? 30 है। तो 30 में से 20 को घटाओ दो, तो कितना बचेगा? 10। 3 में से 2 घटा दो, ये 1 2 3, 3 में से 2 घटाओ तो 1 और ये 2, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 1, है ना। तो इस तरह से मैं इसको दिखा सकता हूँ कि 43 में 27 को माइनस किया तो कितना बचा? 27 को माइनस करने के बाद 16 = का साइन लगाना जरूरी है, बराबर का साइन लगाना जरूरी है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं अब। इसमें हमको माइनस करना है 67 को। चलो घटा दो, कैसे घटाओगे? यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर 7 है ना। तो क्या करेंगे हम? यहाँ से एक ट्रे उठा करके ले आएंगे, एक ट्रे लाएंगे तो कितना बनेगा? ये 10, है ना। और ये वाला यहाँ पर जो 9 ट्रे है वो घट करके कितना हो जाएगा? ये 8 ट्रे बचेगा, 8 ट्रे बचेगा, है ना। अब देखो 10 और 3 कितना हो गया? अब हमारे पास 13 हो गया, कहीं से और ले आए, यहाँ से ले आए 10 प्लेस से, इसको उधारी लेना भी बोलते हैं। तो 13 में कितना माइनस करना है हमको? 7 को, तो माइनस कर दो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। माइनस करो इसमें से कितना 7, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना बचा यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये बच गया मेरा 6 का, है ना। अब यहाँ पर देखें 10 प्लेस में क्या है हमारे पास 8, और माइनस कितना करना है उसमें से 6 को, तो 7 और 8 माइनस करो कितना 6 को, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। 6 को घटाए तो कितना बच गया मेरे पास यहाँ से 2। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो 93 में 67 माइनस किए या 93 में 67 माइनस किए तो कितना बचा 26। समझ में आ गया। तो ये हो गया मेरा बराबर 26। बराबर लगाना जरूरी है। ठीक, चलिए एक उदाहरण और देखते हैं इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। 87 में 15 माइनस करना है। अब देखो यहाँ पर कुछ समस्या है क्या, मैं क्रम बदल रहा हूँ ना अब समझ बढ़ाने के लिए। देखो 7 में से 5 घटाओ तो कितना बचेगा 2, और 8 में से 1 घटा दो तो क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 घटा दो इसमें से तो कितना बचा यहाँ पर से 7। ये तो ठीक है ना। अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा बदल देता हूँ क्योंकि अब कंबाइन प्रैक्टिस करना है हमें। मैं इसमें घटा देता हूँ 29 को, है ना। अब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है तो इसके लिए क्या करूँगा, देखो ये 9 है, ये 7 है और ये 9 है, तो जब जिसमें घटाना है वही संख्या हमारा छोटा है, हमारे पास उतना है ही नहीं है उस स्थान में, तो क्या करेंगे हम दूसरे स्थान से ले आएंगे। और दूसरे स्थान से जब लाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, यहाँ से जब उठा के लाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 10 मिलेगा, है ना। और 10 + 7 कितना हो जाएगा 17, और 17 में माइनस करो 9 को, आराम से कर सकते हैं। अच्छा ये यहाँ पर क्या बचेगा, अब ये 8 में से तो एक जो है इधर आ गया है 10 बन के, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे लिए 7, है ना। तो चलो इसमें से 10 में 9 माइनस कर दो 17 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, 17 में से 9 माइनस करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 घटा दिए, तो 9 घटाए क्या बचा यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा मेरा 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना बचा था 7 बचा था, क्योंकि इसमें से 1 को उठा करके हम ओपन में ले गए थे। तो जब 7 बच गया, 7 में से 2 घटा दो इसको, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 7 में से 2 घटा दो तो 1 और ये 2 घटाने के बाद कितना बच गया यहाँ पर से 5, है ना। कितना हो गया ये 58। समझ में आ गया ना। हाँ, बराबर के चिन्ह लगाना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा 2 अंकों का। आप इसको 3 अंक में भी घर प्रैक्टिस कर सकते हैं, 4 अंक में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि कुछ समस्या आती है तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको 3 अंकों का भी बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। आगे हम चर्चा करेंगे इसके अनुप्रयोग पर, एप्लीकेशन पर, है ना। हम अपने डेली लाइफ में इस जोड़ने और घटाने का काम कितना हम दैनिक जीवन में करते हैं उसको हम समझेंगे आगे के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।